हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्जाम टाइम। एग्जाम टाइम में आपका स्वागत है। आज आपके लिए लेकर आया हूँ बिहार एएसआई का टेस्ट सीरीज, जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होगा। इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस और लेटेस्ट ईयर के क्वेश्चन का कम्बिनेशन है। इसमें इस मॉक टेस्ट को बहुत ही ध्यान से बनाया गया है। इसको सुपरविजन में, अच्छे टीचर्स के सुपरविजन में बनाया गया है, ताकि यह आने वाले एग्ज़ाम के लिए आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित हो। तो आप इस टेस्ट सीरीज को लगाएं और इसे अच्छे से पढ़ें, याद कर लें सारे क्वेश्चंस को। आने वाले एग्ज़ाम में आपके लिए यह बहुत ही फ़ायदेमंद सिद्ध होगा। तो चलिए बिना टाइम गवाए सीरीज को शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर वन से शुरू करते हैं। चलिए, भारतीय संविधान निम्नलिखित में से किसके शोषण के विरुद्ध अधिकार स्वीकृति करता है? बच्चों के, स्त्रियों के, जनजातियों के, अन्य दलित के। तो इसका ऑप्शन 1 या 2, ऑप्शन 1 या 3, ऑप्शन 1, 2, 3 या फिर ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, 2, 3, यानी कि इनमें से जो भी है, जनजातियों के विरुद्ध, स्त्रियों के विरुद्ध, अन्य बच्चों के विरुद्ध, तीनों के विरुद्ध ये शोषण के विरुद्ध जो संविधान में जो मौलिक अधिकार दिया गया है, उसमें बच्चों के लिए, स्त्रियों के लिए और जनजातियों के लिए, तीनों के लिए इसमें मेंशन किया गया है। तो भारत में अपशिष्ट शक्तियाँ निहित हैं। ए केंद्र सरकार में, बी राज्य सरकार में, सी स्थानीय स्वशासन में, डी A+B दोनों में। तो इसका सही जवाब है जो भारत की जो अपशिष्ट शक्तियाँ जो निहित है वो है केंद्र सरकार में, यानी कि कोई भी मामले पर अंतरिम जो फैसला लेगा वो केंद्र सरकार लेगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 3, निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची के अंतर्गत आता है? ए बीमा, बी शिक्षा, सी वन्य पशु, डी A+B दोनों। तो संघ सूची जो है हम लोग को पता होना चाहिए कि 7वीं अनुसूची में हम लोग संघ सूची, राष्ट्र सूची एंड समवर्ती सूची, 3 सूचियाँ हैं, जिसमें संघ सूची में संघ केंद्र बना राज्य सूची होता है, संघ सूची होता है, एक समवर्ती सूची होता है। इसमें जो संघ सूची होता है उसमें केंद्र सरकार बनाती है, राज्य सरकार में राज्य सरकार कानून बनाती है, और समवर्ती सूची में बनाती दोनों सरकारें अपने अनुसार, लेकिन अगर कोई महत्व हो तो केंद्र सरकार की को वैल्यू दिया जाता है। तो इसीलिए इसमें पूछा है कि कौन सा जो विषय है वो संघ सूची के अंतर्गत में आते हैं। जिसका है ऑप्शन नंबर ए बीमा। बीमा जो है वो संघ सूची के अंतर्गत आता है, यानी केंद्र सरकार इस पर कानून बनाती है। जो शिक्षा होती है वो राज्य सरकार के अंतर्गत आती है, और वन्य पशु भी राज्य सरकार के अंतर्गत आती है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा प्रशासन का विधायी नियंत्रण के अंतर्गत नहीं आता है? ए बजट सत्र, बी शून्यकाल सत्र, सी स्थगन प्रस्ताव एंड डी इनमें से कोई नहीं। तो विधायी नियंत्रण के अंतर्गत जो नहीं आता है वो है ऑप्शन नंबर बी शून्यकाल। शून्यकाल जो है वो बजट के अंतर्गत नहीं आता है, वो क्वेश्चंस के दौरान, जो क्वेश्चन सीरीज चलते रहता है उसके बीच के दौरान का टाइमिंग है, इसलिए शून्यकाल बजट सत्र के दौरान नहीं, ये जो है विधायी नियंत्रण के अंतर्गत नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 5, किस समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता है? प्राक्कलन समिति में, सार्वजनिक उपक्रम समिति, लोक लेखा समिति, इनमें से सभी। तो इसका ऑप्शन नंबर ए प्राक्कलन समिति में। इसमें सिर्फ लोकसभा के 30 सदस्य सम्मिलित होते हैं, बाकी सार्वजनिक उपक्रम समिति, लोक लेखा समिति, इसमें राज्यसभा के सदस्य होते हैं, बट प्राक्कलन समिति में सिर्फ लोकसभा के सदस्य होते हैं, इसलिए इसमें उनकी प्रतिनिधित्व नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 6, दिए गए विकल्पों में से कौन सही है? सर्वोच्च न्यायालय मूल क्षेत्राधिकार रखता है। ऑप्शन नंबर बी, सर्वोच्च न्यायालय मूल एवं अपीलीय क्षेत्राधिकार रखता है। ऑप्शन नंबर सी, यह केवल परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार रखता है। डी इनमें से सभी। तो इसमें से जो है सभी ऑप्शन सही हैं। सर्वोच्च न्यायालय मूल क्षेत्राधिकार भी रखते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के पास मूल अपीलीय क्षेत्राधिकार भी है, परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार भी है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 7 नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 7 का है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। राज्यपाल अपना पद ग्रहण करने से पूर्व शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा? क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 2, शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप भारतीय संविधान की 3री अनुसूची में है। 3, राज्यपाल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति या उसकी अनुपस्थिति में ज्येष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष प्रतिज्ञान या शपथ लेगा। शपथ या प्रतिज्ञान की प्रक्रिया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 159 में दी गई है।
तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 या फिर ऑप्शन नंबर 1, 3, 4 या फिर ऑप्शन नंबर 1, 2, 4 या फिर 2, 3, 4। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, 3, 4। 1, 3, 4 यानी कि जो सिर्फ तीसरी अनुसूची में है, जो प्रतिज्ञान की बातें हैं वो तीसरी अनुसूची में नहीं है। इसके अलावा बाकी सारे क्वेश्चन ऑप्शन सही हैं। तो ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 8, 2003 में कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई थी? ए संथाली, बी सिंधी, सी कोंकणी एंड डी मणिपुरी। तो इसका सही जवाब है संथाली। इसमें BDMS करके एक ट्रिक भी है, BDMS, तो बोडो डोगरा मैथिली संथाली। तो इसमें जो संथाली भाषा है वो जोड़ा गया था। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 9, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं उसका संवर्धन करे। यह किस अनुच्छेद में शामिल है? अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 48 का, अनुच्छेद 51 का, अनुच्छेद 56। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 51 का। जो मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है उसमें यह ऑप्शन से यह हमारा मौलिक कर्तव्य है कि हम पर्यावरण के संरक्षण करें और उनका संवर्धन करें, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 10, भारत में नियंत्रक महालेख परीक्षक पद का सृजन किया गया है। भारत परिषद अधिनियम 1909 के द्वारा, भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा, भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा एंड भारत शासन अधिनियम भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा। तो इसका सही जवाब है जो कैग जो हमारे यहाँ जो पोस्ट है वो कैग पोस्ट भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत किया गया है। क्वेश्चन नंबर 11, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? ऑप्शन नंबर 1 मार्च 1972, मार्च 1973, अप्रैल 1973 एंड अप्रैल 1975। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी अप्रैल 1973। 12, जीव मंडल आरक्षित परिरक्षण क्षेत्र है। आनुवंशिक विविधता के कारण, वायुमंडलीय संतुलन के लिए, घास स्थल के लिए, कृषि उत्पादन के लिए। जो जीव मंडल जो होता है वो वायुमंडलीय, ऑप्शन नंबर जो ए है इसमें जीव मंडल जो होता है वो आनुवंशिक विभिन्नता के परिरक्षण के लिए होता है, यानी कि कोई जो है वो कम हो जाती है, प्रजाति कम हो जाती है तो उनको संरक्षण के लिए जीव मंडल बनाया जाता है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना के मिशन में शामिल नहीं है? नाभिकीय शक्ति, सतत कृषि एवं के लिए राष्ट्रीय मिशन, सौर शक्ति या अपशिष्ट से ऊर्जा परिवर्तन। तो इसका सही जवाब है जो जलवायु परिवर्तन कार्य के लिए मिशन में शामिल नहीं है वह है ऑप्शन नंबर ए नाभिकीय शक्ति। इसके अलावा सारे इसमें शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 14, टोमैरोज बायोडायवर्सिटीज पुस्तक के लेखक कौन है? मेघा पाटनकर, BK शर्मा, वंदना शिवा एंड इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है वंदना शिवा जी जो है वो टुमारोज बायोडायवर्सिटी पुस्तक के लेखक हैं। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक उपभोक्ता के उदाहरण हैं? ए चींटी, हिरन, सी बाघ एंड डी लोमड़ी। तो आप लोग को पता है जैसे उपभोक्ता 3 प्रकार के होते हैं, प्राइमरी, टर्सरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। तो उसमें पूछ रहा है कि जो प्राइमरी सबसे पहले यानी कि जो घास फूस खाते हैं, तो इसके ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ये हिरन, ऑप्शन नंबर 2 यानी कि ऑप्शन नंबर 2 यानी सिर्फ बी। क्वेश्चन नंबर 16, अप्रैल 2023 में निर्वाचन आयोग द्वारा की गई घोषणा के अनुसार वर्तमान में राष्ट्रीय पार्टी की संख्या कितनी है? 5, 6, 7, 8। तो इसका सही जवाब है 6। क्वेश्चन नंबर 17, भारत का पहला संविधान साक्षर जिला कोल्लम किस राज्य में है? तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल एंड तेलंगाना। तो इसका सही जवाब है केरल। क्वेश्चन नंबर 18, एक राष्ट्र एक उर्वरक परियोजना की शुरुआत किसके द्वारा की गई? ए प्रधानमंत्री के द्वारा, बी राष्ट्रपति के द्वारा, सी उर्वरक मंत्री के द्वारा, डी गृह मंत्री के द्वारा। तो इसका सही जवाब है ए प्रधानमंत्री के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 19, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 में भारत का स्थान क्या है? ए 5, बी 8, सी 13, डी 24। तो इसका सही जवाब है सी 13। क्वेश्चन नंबर 20, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट 2023 द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर कितनी अनुमानित की गई है? ए 5.9, बी 6.3,
एंड सी 6.8 एंड डी 7.8। तो इसका सही जवाब है ए 5.9। जो अर्थव्यवस्था की जो वृद्धि का जो अनुमानित दर की गई है वो 5.9 रहने वाली है। 21 विश्व का प्रथम 3D प्रिंटेड रॉकेट का नाम क्या है? पॉली 2, टेरॉन 1, हाइट 2 एंड डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है टेरॉन 1। क्वेश्चन नंबर 22 भारत में व्यावसायिक तौर पर 5G सेवा लॉन्च करने वाली पहली कंपनी कौन सी है? ए रिलायंस जियो, बी एयरटेल, सी VI एंड डी BSNL। तो इसकी सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी एयरटेल। सबसे पहले जो 5G लाई है वो एयरटेल लाई है। क्वेश्चन नंबर 23 बाघ गणना रिपोर्ट 2022 के अनुसार 2018 की गणना की तुलना में बाघों की संख्या में वृद्धि हुई है। 175, 200, 213 एंड 250। तो इसका सही जवाब है 200। अर्जुन पुरस्कार 2022 के विजेता ओम प्रकाश मिथरवाल का संबंध किस खेल से है? निशानेबाजी से, टेबल टेनिस से, जूडो से, शतरंज से। तो इसका सही जवाब है ए निशानेबाजी से। क्वेश्चन नंबर 25 असीमा गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब किसने दिया गया? ऑस्टिन बटलर, क्रेट ब्लैंचेट, सी जॉन सॉन्डरन, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ए ऑस्टिन बटलर। क्वेश्चन नंबर 26 हाल ही में बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया? ए शेख हसीना, बी मोहम्मद साकिब हुसैन, सी मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू। 27 वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन द्वारा मार्च 2023 में जारी आंकड़ों के अनुसार कच्चे इस्पात के उत्पादन में कौन सा देश क्रमशः अग्रणी है? ए चीन भारत जापान, बी चीन भारत जापान, सी चीन भारत रूस, डी चीन अमेरिका भारत। तो इसका सही जवाब है चीन भारत जापान। क्वेश्चन नंबर 28 PM शक्ति मल्टी मॉडल जल मार्ग शिखर का आयोजन कहाँ किया गया? ए कोची में, बी गोवा में, सी वाराणसी में एंड डी अहमदाबाद में। तो इसका सही जवाब है जो PM शक्ति है वो किया गया है ऑप्शन नंबर सी बनारस में यानी वाराणसी में। 29 हो गया बोल्ड कुरुक्षेत्र युद्ध अभ्यास का आयोजन भारत का किस देश के मध्य किया गया? बोल्ड कुरुक्षेत्र जो है वो ए ऑप्शन नंबर ए सिंगापुर, बी जापान, सी मॉरिशस एंड डी नेपाल। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए सिंगापुर के साथ। क्वेश्चन नंबर 30 बिहार जाति आधारित जनगणना 2022 के अनुसार बिहार में किस कोटि की जनसंख्या सर्वाधिक है? ए पिछड़ा वर्ग का, बी अत्यंत पिछड़ा वर्ग, सी अनुसूचित जाति एंड डी अनारक्षित क्षेत्र। तो सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या है वो अत्यंत पिछड़ा वर्ग का है। क्वेश्चन नंबर 31 हाल ही में लंपी प्रोवैक टीका को किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया? ए केंद्रीय कृषि एवं कल्याण मंत्रालय, बी स्वास्थ्य मंत्रालय, सी पर्यावरण मंत्रालय, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है केंद्रीय कृषि एवं कल्याण मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 32 WHO ने हाल ही में किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया है? ए अजरबैजान को, बी तंजानिया को, सी सूडान को एंड डी ए अभी दोनों को। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी अजरबैजान एंड अजरबैजान एंड तजाकिस्तान दोनों देश को मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 33 भारत में 16वें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को कुल वैध मतों का कितना प्रतिशत प्राप्त हुआ था? 51.05, 56.45, 64.03 एंड 71.75। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 64.03%। क्वेश्चन नंबर 34 निम्नलिखित में से किसे चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? कैटलिन कारिको, बी ड्रू बिसमैन, सी कैरोलिन बर्टोजी एंड डी ए और बी दोनों। तो इसका सही जवाब है कैटलिन ए और बी दोनों, कैटलिन कारिको एंड द बिसमैन दोनों को। क्वेश्चन नंबर 35 बजट 2023-24 में मनरेगा के लिए कितनी राशि आवंटित की गई? ए 50,000 करोड़ रुपये, बी 55,000 करोड़ रुपये, सी 60,000 करोड़ रुपये, सी डी 70,000 करोड़ रुपये। तो इसका सही जवाब है 60,000 करोड़ रुपये। क्वेश्चन नंबर 36 भारत सरकार ने किस वर्ष
भारत ने सरकार ने किस वर्ष तक बेटी देश को टीबी मुक्त करने का लक्ष्य रखा है? 2023, 2024, 2025 और 2030। तो इसका सही जवाब है 2025 तक भारत सरकार ने देश को टीबी मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा है। 37 विश्व वन दिवस 2023 का विषय क्या था? थीम क्या था? ए वन संरक्षण के लिए भागीदारी, बी वन्य जीवों का विकास, सी वन एवं स्वास्थ्य, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए वन्य जीवन संरक्षण के लिए भागीदारी। क्वेश्चन नंबर 38 ऑपरेशन गंगा पुस्तक के लेखक कौन है? ए सारा पेनेर, बी तरुण पिथौड़े, सी ज्ञान चतुर्वेदी एंड डी सत्य व्यास। तो इसका सही जवाब है बी तरुण पिथौड़े। क्वेश्चन नंबर 39 बीसीसीआई द्वारा आयोजित महिला प्रीमियर लीग WPL 2023 का खिताब मुंबई इंडियंस ने किसे हराकर जीता? ए दिल्ली कैपिटल्स को, बी गुजरात को, सी यूपी वॉरियर्स एंड डी RCB। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए दिल्ली कैपिटल्स को। क्वेश्चन नंबर 40 विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ए चीन में, बी जापान में, सी मलेशिया में एंड डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है इनमें से कहीं भी आयोजन नहीं किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब की गई थी? 2 मार्च 1974, 2 अक्टूबर 1975, 1 अप्रैल 1975 एंड 1 नवंबर 1976। तो इसका सही जवाब है 2 अक्टूबर 1975 को। क्वेश्चन नंबर 42 निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है? निगम कर, उपहार कर, सेवा कर, इनमें से सभी। तो ऑप्शन नंबर सी अप्रत्यक्ष कर है, बाकी सब जो है प्रत्यक्ष कर है। क्वेश्चन नंबर 43 छोटे व्यापारी के लिए एक मुफ्त आयकर योजना का सिफारिश किस समिति ने की थी? ए केलकर समिति, बी वाचु समिति, सी चिलैया समिति एंड डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है सी चिलैया समिति। क्वेश्चन नंबर 44 नकदी लेन देन सिद्धांत किसने दिया था? किन्स ने, फिशर ने, मार्शल ने, रॉबिन्स ने। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी फिशर ने। क्वेश्चन नंबर 45 निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कृषि को उद्योग का दर्जा देने वाला पहला राज्य है? ए बिहार, बी महाराष्ट्र, सी कर्नाटक एंड डी पंजाब। तो कृषि को उद्योग का दर्जा देने वाले जो पहला राज्य है वो है महाराष्ट्र। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। 46 अशोक ने किस शिलालेख में आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है? पहला, दूसरा, छठा, 13वां। तो इसका सही जवाब है छठा शिलालेख में। क्वेश्चन नंबर 47 सैदव सभ्यता के प्रमुख स्थल आलमगीरपुर किस नदी के किनारे स्थित है? ए भोगवा नदी, बी हिंडन नदी, सी घग्गर नदी एंड डी रावी नदी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी हिंडन नदी। क्वेश्चन नंबर 48 किस ब्राह्मण में गंधार, पंचाल आदि के राजाओं का उल्लेख मिलता है? ए पंचविश में, बी गोपथ में, सी सतपथ में एंड डी ऐतरेय में। तो इसका सही जवाब है सतपथ में। क्वेश्चन नंबर 49 फिर है देवपाड़ा अभिलेख का संबंध किस शासक से है? स्कंदगुप्त, विजयसेन, बलश्री एंड इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है विजयसेन से। क्वेश्चन नंबर 50 अलाउद्दीन खिलजी के समय भू राजस्व की दर उपज का कितना भाग था? 1/2, 1/3, 1/4, 1/5। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए 1/2। 51 किसने वेदमार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की? बुक्का 1, हरिहर 2, देवराय द्वितीय या इनमें से कोई नहीं। जिसका सही जवाब है बुक्का 1 ने। 52 औरंगजेब द्वारा जजिया कर को पुनः किस वर्ष लागू किया गया था? ए 1675 में, बी 1676, सी 1678, डी 1679। तो इसका सही जवाब है 1679 ईस्वी में जजिया कर को पुनः लागू कर दिया गया था। 53 बंगाल में द्वैध शासन व्यवस्था की स्थापना किसने किया? रॉबर्ट क्लाइव, वॉरेन हेस्टिंग्स और लॉर्ड वेलेस्ली एंड डी लॉर्ड डलहौजी। तो इसका सही जवाब है ए रॉबर्ट क्लाइव। 54 सहायक संधि को स्वीकार करने वाले राज्य क्रमशः हैं? हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, हैदराबाद, मद्रास, तंजौर,
हैदराबाद, अवध और मैसूर, या हैदराबाद, बरार या अवध? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, हैदराबाद, मैसूर और तंजौर। क्वेश्चन नंबर 55, पहाया विद्रोह का संबंध किस राज्य से है? ए, बिहार एवं झारखंड, बी, बंगाल, सी, मध्य प्रदेश, डी, ओडिशा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, बिहार एवं झारखंड। 56, 1857 की क्रांति को किस ब्रिटिश नायक ने इलाहाबाद में दबाया था? ए, कर्नल नील ने, बी, कैंपबेल ने, सी, निकल्सन ने, डी, ए और बी दोनों? तो इसका सही जवाब है कर्नल नील ने। 57, आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? ए, रास बिहारी बोस, बी, सुभाष चंद्र बोस, सी, सतीश चंद्र सान्याल, एंड इनमें से सभी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक महात्मा गांधी द्वारा नहीं लिखी गई है? ए, यंग इंडिया, बी, हरिजन, सी, मेरी कहानी, एंड डी, हिंद स्वराज? इसके सही जवाब है मेरी कहानी। इसके अलावा सभी पुस्तक महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखी गई हैं। क्वेश्चन नंबर 59, किस अधिवेशन में प्रथम भारतीय महिला ने कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की? 41वां, 42वां, 43वां एंड 45वां? तो इसका सही जवाब है 41वां में। क्वेश्चन नंबर 60, समानता, स्वतंत्रता एवं बंधुत्व किस क्रांति का प्रमुख नारा था? रूसी क्रांति, अमेरिकी क्रांति, फ्रांस की क्रांति, इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, फ्रांस की क्रांति। क्वेश्चन नंबर 61, निम्नलिखित में से किन दो भौतिक राशियों की इकाई एक ही है? दाब और बल का, बल और भाल का, बल और गति का, इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, बल और भार का। क्वेश्चन नंबर 62, एनीमोमीटर उपकरण का उपयोग को मापने के लिए किया जाता है? वायु की गति, वायु दाब, बादल की ऊंचाई एंड वायु मिश्रण का अनुपात? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, वायु की गति नापने के लिए एनीमोमीटर का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित में से कौन सा सही समीकरण को दर्शाती है? ए, यांत्रिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा बराबर स्थितिज ऊर्जा, बी, गतिज ऊर्जा माइनस स्थितिज ऊर्जा इक्वल टू यांत्रिक ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा माइनस गतिज ऊर्जा इक्वल टू यांत्रिक ऊर्जा, इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब है यांत्रिक ऊर्जा माइनस गतिज ऊर्जा इक्वल टू स्थितिज ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 64, बर्नौली का प्रमेय किसके संरक्षण के सिद्धांत का आधारित है? संवेग, बल, द्रव्यमान या ऊर्जा? तो बर्नौली का जो थ्योरम है वो ऊर्जा के संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करती है, ऑप्शन नंबर डी। 65, निम्नलिखित में से किसकी भिन्नता के कारण स्पिंडल और विरलन उत्पन्न होते हैं? ए, तापमान में अंतर, बी, हवा का दबाव, सी, किरण का अपवर्तन, डी, चुंबकीय अंतर? तो ऑप्शन नंबर बी, हवा का दबाव सही जवाब है। 66, आभासी और सीधी छवि के लिए दर्पण का आवर्धन होना चाहिए? ए, धनात्मक, बी, ऋणात्मक, सी, शून्य एंड डी, अनंत? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, धनात्मक। क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु के बारे में सत्य नहीं है? ए, दो तत्वों के परमाणु समान होते हैं, बी, परमाणु का आकार बहुत छोटा होता है, सी, एक तत्व के परमाणु सभी अवस्थाओं में समान होते हैं, और डी, इनमें से सभी सत्य है? तो इसका सही जवाब है दो तत्वों के परमाणु समान होते हैं। 67, धातुओं के पतली तार के रूप में ढलने की विशेषता क्या कहलाती है? ए, तन्यता, बी, अभिक्रियाशीलता, सी, आघात वर्धनीयता एंड डी, विलयता? तो इसका सही जवाब है ए, तन्यता। 69, जल शोधन में कौन सी प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है? ए, परासरण विधि का, बी, साइटोलिसिस का, सी, विपरीत परासरण का, डी, इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब है विपरीत परासरण का, रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस जिसे बोला जाता है, RO। 70, निम्नलिखित में से कौन सा क्षारीय विलयन नहीं है? ए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बी, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सी, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, डी, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड? तो क्षारीय विलयन जो नहीं है वो है एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, बाकी सभी क्षारीय विलयन है। निम्नलिखित में से कौन सा नीले लिटमस को लाल लिटमस में बदल देगा? ए, चूने का पानी, बी, धोबन सोडा, सी, बेकिंग सोडा एंड डी, सिरका? तो इसका सही जवाब है डी, सिरका। 72, तत्व
यानी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एल्यूमिनियम को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? हैलोजन ग्रुप, संक्रमण ग्रुप, दुर्लभ मृदा ग्रुप एंड एक्टिनाइड्स ग्रुप। तो ये सभी हैलोजन ग्रुप्स में पाए आते हैं। क्वेश्चन नंबर 73, अमोनिया का व्यावसायिक निर्माण किस प्रक्रिया से होता है? ए हॉल प्रक्रिया से, बी कॉन्टैक्ट प्रक्रिया से, सी हैबर प्रक्रिया से, डी ओसवाल्ड प्रक्रिया से। इसका सही जवाब है सी हैबर प्रक्रिया से। क्वेश्चन नंबर 74, माइकोलॉजी का अध्ययन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ए मानव कोशिकाओं से, बी विषाणुओं से, सी कवक से एंड डी जीवाणु से। तो इसका सही जवाब है माइकोलॉजी में जो है हम लोग कवक का अध्ययन करते हैं। 75, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिका में अधिक मात्रा में पाए जाने वाला अणु है? ए प्रोटीन, बी जल, सी वसा एंड डी कार्बोहाइड्रेट। तो एक कोशिका में जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है वो है जल। 76, पौधों में लचीलापन किस उत्तर के कारण होता है? क्लोनकाइमा, पेरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा एंड एरेनकाइमा। तो इसका सही जवाब है ए कॉलेनकाइमा। 77, मनुष्य में पुरुषों के यौन गुणसूत्र में कौन सा समूह होता है? एक्सएस, वाई वाई, एक्स वाई एंड एक्स एक्स वाई। तो इसका सही जवाब है एक्स वाई। 78, अमीबा में प्रजनन कैसे होता है? खंडन के द्वारा, द्विखंडन के द्वारा, मुकुलन के द्वारा, अलैंगिक प्रजनन के द्वारा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी द्विखंडन के द्वारा। 79, निम्नलिखित में से कौन सा परिसंचरण तंत्र का अंग नहीं है? ए रक्त, बी हृदय, बी सी धमनियाँ एंड डी बड़ी आंत। तो रक्त, हृदय, धमनियाँ ये तीनों परिसंचरण तंत्र के अंग हैं जो कि बड़ी आंत नहीं है। ऑप्शन नंबर डी। 80, निम्नलिखित में से किन पौधों को जड़, तना और पत्तियों में विभाजित नहीं किया जा सकता है? फर्न, मर्सिलिया, स्पाइरोगोरा, इनमें से सभी। तो सी है स्पाइरोगोरा को, इसको तना और जड़ पत्ती में विभाजित नहीं कर सकते क्योंकि एक ही होता है। 81, निम्नलिखित में से जो सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए। सूचियों को निम्नलिखित नीचे दिए गए कूट का सही प्रयोग करें। तो एक जलप्रपात दिया गया है एक तरफ, दूसरी तरफ राज्य दिया गया है। बताना है कौन सा जलप्रपात कौन से राज्य में है, यह सही सुमेलित करना है। दूधसागर तमिलनाडु, बरकाना ओडिशा, डुडुमा कर्नाटक एंड किलियूर गोवा। तो इसमें बताना है सब कौन सा किसके लिए सही है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर दूधसागर जो है वो गोवा में है। दूधसागर का जो है वो गोवा के लिए है, और बरकाना जो है वो कर्नाटक के लिए है, डुडुमा जो है वो उड़ीसा के लिए है, एंड किलूर जो है वो तमिलनाडु के लिए है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 82, माउंट थुलियर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का एक महत्वपूर्ण पर्वत शिखर है। यह कहाँ अवस्थित है? उत्तरी अंडमान में, मध्य अंडमान में, ग्रेट निकोबार में एंड दक्षिण अंडमान में। तो इसका सही जवाब है ग्रेट निकोबार में। 83, इसमें भी है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। इसमें जो है भौगोलिक लक्षण एंड भौगोलिक प्रक्रिया के बारे में दिया गया है। जो सर्क है वो वायु के अपर्दनीय लक्षण है। यार डांग जो है हिमनद के निक्षेपण के लक्षण है। बरखान वायु के निक्षेपण के लक्षण है। और ड्रमलिन हिमनद के अपर्दनीय लक्षण है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए 4132। 4132 यानी कि सर्क जो है वो हिमनद अपर्दनीय लक्षण है। यारलान जो है वो वायु के निक्षेपण है, और बरखान जो है वायु के अपर्दनीय लक्षण है, और ड्रमनील जो है वो हिमनद के निष्पेक्षण लक्षण है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 84, प्रति चक्रवात की विशेषता क्या होती है? तापमान में वृद्धि, तेज हवा, तेज बारिश एंड स्वच्छ आसमान। तो इसका सही जवाब है स्वच्छ आसमान। 85, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक पंचनद में सम्मिलित नहीं है? ए झेलम, बी सिंधु, सी सतलज एंड डी ब्यास। तो इसका सही जवाब है बी सिंधु। 86, निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा एक लौह अयस्क खनन क्षेत्र नहीं है? मलाज खंड, बेलाडीला, अनंतपुर, मयूरभंज। तो इसका सही जवाब है मलाज खंड। 87, 2011 के जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में जनसंख्या का घनत्व न्यूनतम है? ए सिक्किम में, बी नागालैंड में, सी मणिपुर में, डी मिजोरम में। तो इसका सही जवाब है डी मिजोरम में। 88, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है?
बेंगुएला प्रशांत महासागर की एक ठंडी जलधारा है। ऑप्शन नंबर ए। बी, समताप मंडल में संवहनीय धारा पाई जाती है। सी, सिमूम अरब रेगिस्तान में बहने वाली ठंडी हवा है। और डी, ब्रिक फील्डर ऑस्ट्रेलिया में चलने वाली गर्म एवं शुष्क हवा है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सिर्फ सही है, बाकी सारे गलत हैं। 89, कन्याकुमारी के से कृष्णा डेल्टा तक तट को किस नाम से जाना जाता है? कोंकण तट, कोरोमंडल, गोलकुंडा तट एंड मालाबार। तो इसका सही जवाब है कोरोमंडल तट के नाम से। क्वेश्चन नंबर 90, रोहिला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश एंड इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है हिमाचल प्रदेश में। 91, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति स्टील मैन ऑफ इंडिया के रूप में विख्यात थे? जमशेदजी टाटा, रतन जी टाटा, जमशेद जे ईरानी एंड इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है जमशेद जे ईरानी जी। 92, निम्नलिखित में से किस कंपनी को महारत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त नहीं है? कोल इंडिया को, हिंदुस्तान एरोनॉटिक इंडिया लिमिटेड, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन या गेल। तो इसका सही जवाब है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स इंडिया लिमिटेड को। ऑप्शन नंबर बी। 93, मंकी पॉक्स नामक बीमारी विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा क्या नाम दिया गया? MOPOX, APOX, MPOX एंड MANPOX। तो इसका सही जवाब है एम पॉक्स, मंकी पॉक्स को। दलखाई नृत्य किस राज्य की लोक नृत्य है? ओडिशा की, असम, मणिपुर, मिजोरम। तो इसका सही जवाब है ए, ओडिशा की। 95, भारतीय जलवायु के लिए राफेल विमान किस देश से खरीदे गए? रूस से, अमेरिका से, फ्रांस से और इजराइल से। तो इसका सही जवाब है फ्रांस से। दोस्तों इसके आगे के जो 5 क्वेश्चन हैं वो मैथ्स के हैं, जिसे आप खुद घर पे अपने सॉल्व कर लीजिएगा। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होंगे। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि मैं इस तरह से हमेशा वीडियो आपके लिए लाता रहूं और आपके आने वाले एग्जाम के लिए यह बहुत ही फ़ायदेमंद सिद्ध हो। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच। मिलते हैं एक नई वीडियो में। थैंक यू।